Hello students, we welcome you again. Now we will start with lesson number 8 copyrights. I hope जो सीधे ये वाला वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये पता है कि हम सीधे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं. बेसिकली हमने पूरे अभी तक के चैप्टर्स जो 7 चैप्टर्स थे CS प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इस सब्जेक्ट में हमने उनको ब्रेक डाउन किया, हमने उनके इंडेक्स देखे और ये जानने की कोशिश करी जो मेहनत हम खुद से हो सकता है स्टूडेंट्स कई बार मिस कर ले जाते हैं, वो मेहनत हम कलेक्टिवली कर रहे हैं कि इंडेक्स को हम जाके देखें कहाँ पे क्या दिया हुआ है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है या जहाँ पे कहीं पे छोटे से में केस क्लॉज दिया हुआ है इंडेक्स में और हम उसे छोड़ दे रहे हैं कहीं, क्योंकि एक ओपन बुक पेपर है तो हमें ये नहीं करना है, इसलिए हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं. एंड लेक्चर कार्ड तो इज ऑलवेज देयर फॉर यू, हमेशा से ही आपको सपोर्ट करता आया है. ये एक नया इनिशिएटिव है जो हम दोनों ने मिलके लिया है क्योंकि इसको पढ़ना ही था तो हमने सोचा क्यों ना हम ये नॉलेज सबके साथ शेयर करें. ठीक है, तो लेसन 8 इज अबाउट कॉपीराइट्स. अब ऑब्वियसली अब हम यहाँ तक जिनने जो भी वीडियोस देखे हैं, मेरा रिकमेंडेशन है कि पहले आप पहले के वीडियोस देख लो, वो आपके लिए बेनिफिशियल होने ही वाले हैं. कॉपीराइट अगर डायरेक्टली कोई इस वीडियो पे जंप हुआ है तो पहले पहले के लेक्चर्स देख लो. अब कॉपीराइट की जहां तक बात करें, हमने पहले के लेक्चर्स में भी फटाफट ब्रेक डाउन किया, तो नाउ वी नो अ बेसिक ओवरव्यू कि किस तरह से हम इंडेक्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, कैसे उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं. तो बेसिकली यहाँ पे हम कॉपीराइट, इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट्स एंड रिलेटेड राइट्स के बारे में बात करेंगे. अभी रिलेटेड राइट्स का जो डोमेन है वो बहुत वास्ट है, प्लीज उसको ध्यान से देख के चलना है. देन वी हैव द बर्न कन्वेंशन. अब ये इंपॉर्टेंट है, अब याद करो लेसन नंबर 3 में बर्न कन्वेंशन का रेफरेंस है, और अगर तुम वहां पे पूरा एक डिटेल देखो जो एक टैबुलर फॉर्मेट पे बना है, प्लीज सी द पेज नंबर. वो पेज नंबर में मैं आपको बता रही हूँ सारे ना लिस्ट दी हुई है. सी आ रहा है फ्रॉम पेज नंबर 68 ऑफ ICSI लेटेस्ट स्टडी मटेरियल से आ रहा है, जो पूरा 2-3 पेजेस में चल रहा है. वहां पे बर्न कन्वेंशन के सामने स्पेसिफिकली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क्स है, जो लिखी हुई है या आर्ट से रिलेटेड जो वर्क्स हैं उसके ऊपर बनी हुई है, तो वो हम ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर रहे हैं. तो या तो आप टेबल देख लो, टेबल में आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, वैसे यहाँ पे उसका इन डेप्थ एनालिसिस अब दिया हुआ है. तो अगर आप देखें तो बहुत शॉर्ट में, आई डोंट नो वेदर यू विल बी एबल टू सी इट और नॉट, पर बहुत शॉर्ट में आपको दिया हुआ है. ये देखो टैबुलर फॉर्मेट में, लेकिन आपको इधर 328 पेज में इसका एक फुल लेंथ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. यहाँ पर भी एक फुल लेंथ डिस्क्रिप्शन है, पर ये ज्यादा ट्रेडमार्क के टूवर्ड्स हाँ, और ये जो हम पढ़ रहे हैं वो कॉपीराइट्स के रिलेशन में है. ठीक है, देन वी हैव WIPO कॉपीराइट ट्रीटी 1996 में जो आई थी. फिर माराकेश अग्रीमेंट, माराकेश एक ट्रीटी हुई थी अगेन 2013 में. ट्रिप्स अग्रीमेंट तो हम सबका अपना है ही, हमेशा ही हर जगह प्रेजेंट है. यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन हुआ था, तो मतलब फर्स्ट हाफ में ऑफ द चैप्टर में शुरू के कुछ पेजेस में कन्वेंशंस और ट्रीटीज जो साइन हुई, जो डेवलपमेंटल फेजेस हुए. अब देखो हर चैप्टर में पैटेंट हो, ट्रेडमार्क हो, हमने हर एक में उसका डेवलपमेंटल साइकिल देखा कि किस तरह से हम यहाँ पे पहुंचे. ठीक है, फॉलोड बाय कि नेचर ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्शन होता क्या है भाई. TM में अलग टाइप का प्रोटेक्शन मिलता है, पैटेंट में अलग टाइप का प्रोटेक्शन मिलता है, कॉपीराइट के अंदर किस टाइप का प्रोटेक्शन मिलता है. तो ये जो ऑथरशिप एंड ओनरशिप है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको यहाँ देखने मिलेगा. अभी तक इसके पहले कहीं मिला क्या आपको? इन्वेंटरशिप वर्सेस ओनरशिप ऐसा कोई चीज आई नहीं है, यहाँ पे मिलेगी, यही इसकी यूनिकनेस है. फॉलोड बाय द टर्म ऑफ कॉपीराइट. कॉपीराइट ऑफिस क्या होता है? असाइनमेंट. अगेन असाइनर होगा, असाइनी होगी. आई एम असाइनिंग सम राइट टू हर, उसके लिए एक वैलिड डीड और डॉक्यूमेंटेशन होना पड़ेगा. यस मैम होना ही पड़ेगा. विदाउट उसके क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ करोगे कोर्ट ऑफ लॉ के सामने? तो ये सारी चीजें इनहेरेंट है, ये तो होंगी ही. ठीक है, देन वी हैव मोड ऑफ असाइनमेंट. किस किस तरह से आप असाइन कर सकते हो. लाइसेंस दे रहे हो तो कैसे दोगे. लाइसेंसेस बाय ओनर्स ऑफ कॉपीराइट, कंपल्सरी लाइसेंसेस, ये कैसे काम करेंगे. स्टैट्यूटरी लाइसेंस, स्टैट्यूटरी मतलब जो स्टैट्यूट के अंदर आता है. स्टैट्यूटरी वर्ड निकला है स्टैट्यूट से. स्टैट्यूट वर्ड का मतलब होता है रिटन लॉ. तो लॉ के तहत, लीगल फ्रेमवर्क के तहत जब कोई स्टैट्यूटरी राइट ग्रांट किया जाए तो कैसे किया जाएगा. करेक्ट. फिर वो उन लाइसेंसेस का टर्मिनेशन कैसे हो सकता है, उसके बारे में भी चैप्टर पेज नंबर 343 में बात करी हुई है. फिर कॉपीराइट की कुछ सोसाइटीज होती हैं, उनके रिस्पेक्टिव कुछ राइट्स होते हैं, परफॉर्मर्स होते हैं, कुछ ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इनके बारे में आगे बात करी गई है. परफॉर्मर मतलब जो परफॉर्मेंस करते हैं, जैसे आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, उन सारे परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ पर्टिकुलरली बात करी गई है. तो अगर मान लो तुम्हें कोई केस लॉ में सिंगर का डिफरेंस आ जाता है,
सिंगर, तो वो परफॉर्मर हो गया। कहाँ पे आओगे, पेज नंबर 343 344 में आके देख लोगे, यहाँ पे उसके रिलेशन में बात करी गई है। अब अगर तुम्हें परफॉर्मर और ये सिंगर के बीच का ताल्लुकात नहीं पता है, रिलेशन नहीं पता है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेज कि कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगेन देन वी हैव द रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट के रिलेशन में रूल्स रेगुलेशंस दिए हुए हैं, प्रोसीजर्स दिए हुए हैं। जॉरिसडिक्शन मतलब टेरिटरी, कहाँ पे कैसी एप्लीकेशन जाएगी, किस तरह से कॉपीराइट करना है। इन्फ्रिंजमेंट अगर होता है तो क्या, उसके स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस, अगेन लॉ जो आपको कुछ स्टैट्यूट के अंतर्गत जो आपको कुछ एक्सेप्शंस मिलते हैं वो क्या होंगे। रीसेल शेयर राइट इन ओरिजिनल कॉपीज, रेमेडियल मेजर्स अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, मॉरल राइट, ये वर्ड देख रहे हो कितनी बार आ रहा है। अच्छा, अब अगर तुम्हें एंटर पिलर फिर से आ गया और वहां पे भी गया हुआ है, तो तुमको देखना पड़ेगा कि तुम्हें एंटर पिलर ऑर्डर किसके अंदर दिया गया है। कॉपीराइट के अंदर है तो तुम यहाँ पहुंचोगे भाई, तुम उधर नहीं जाओगे। समझ में आ रहा है। देन वी हैव जॉन्डो ऑर्डर, अगेन सेम चीज है। आपको देखो हर एक के अंदर इसका व्यवस्था बनाई गई है। हमें ये देखना है क्वेश्चन डिमांड किस चीज की कर रहा है। पूछा है किसी अलग हेडिंग में, लिख रहे हैं किसी अलग हेडिंग का आंसर, तो आपके लिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मिस्टेक है ये। हाँ ये होती है, ये गलती हो। और वहां पे जब आप जिस समय आप एग्जाम के प्रेशर में बैठे हो, आप हड़बड़ी में हो, घाई मतलब हड़बड़ी, तो अगर आप हड़बड़ी में हो, आप घाई में हो, तो आपको और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है टू रीच टू दी आंसर। और फिर अगेन पैनिक। फिर अपील्स किस तरह से हो सकती हैं, व्हाट आर द नेबरिंग राइट्स, और उसके रिलेशन में केस लॉज फिर से आ गए हैं। केस लॉज को तो पहले ही मार्क करके रख लो। अगेन 5 पेजेस तक, 5 to 6 पेजेस तक केस लॉज चल रहे हैं, तो केस लॉज में अभी ही उनके इश्यूज क्या करके रख लो, हाईलाइट करके रख लो। तो जितने भी केस लॉज आपको आते जा रहे हैं, आपका जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप स्टिकी नोट यहाँ पे इस तरह से पेस्ट करें, स्टिकी नोट लगा के यहीं पे स्टिकी नोट के बाहर लिख लें। ठीक है, और न केवल ये कि आप स्टिकी नोट लगाएं, उसके अलावा आपको अंदर भी हाईलाइट कर लेना है कि ये पर्टिकुलर केस लॉ किस इशू के बारे में बात करता है, व्हाट वाज द इशू, व्हाट वाज द मेन पॉइंट कवर्ड अंडर दिस केस। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इसी वीडियो में हम इंडस्ट्रियल डिजाइन्स को भी कवर करेंगे कि इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होता है, क्या आर्टिस्टिक वर्क का मतलब क्या होता है, क्या रजिस्ट्रेबल डिजाइन होता है। देखो पैटेंटेबल, जब भी कभी हम रिसीवेबल, पेएबल, रजिस्ट्रेबल, पैटेंटेबल ये सब के बारे में बात करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि क्या हो सकता है, क्या बचा है, क्या क्या इज पॉसिबल। तो रजिस्ट्रेबल डिजाइन मतलब जो रजिस्टर हो सकते हैं। हर डिजाइन हो सकता है क्या, हर इन्वेंशन पैटेंटेबल है, नहीं है। हर डिजाइन रजिस्ट्रेबल है, नहीं। तो देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स, तो वो पैरामीटर्स कहाँ दिए हुए हैं, यहाँ दिए हुए हैं। फिर उसकी एप्लीकेशन कैसे होनी है, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सेम, ये सारी चीजें यहाँ दी हुई हैं। प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट यहाँ दी हुई है, पेज नंबर 383 384 में कवर होती है। सब्स्टिट्यूशन है अगर एप्लीकेशन में जहाँ पे जॉइंट क्लेमिंग आ रही है, अगर ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन भी होना है तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, मतलब फॉर्म के अंदर क्या होगा, एप्लीकेशन में क्या लिखना है, क्या कवर होना है, किस तरह से डिजाइन्स का क्लासिफिकेशन होगा, उनकी फॉर्मेलिटी चेक। अब देखो नाम यहाँ पे क्या आ गया, फॉर्मेलिटी चेक। वहां पे पढ़ा था प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। इन सब चीजों पे ध्यान देना है। यही वो यूनिक वर्ड्स हैं जो आपकी वर्ड्स हैं, जो जार्गन्स हैं, इनफैक्ट जो आपके आंसर को दूसरे के आंसर से अलग बनाते हैं। मतलब अगर आप खाली यहाँ पे लिख दोगे इंस्पेक्शन, तो वेदर इंस्पेक्शन वर्ड इज करेक्ट नहीं है भाई, इट इज अ फॉर्मेलिटी चेक, सो द हेडिंग शुड गो लाइक दैट। ठीक है, फिर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर कोई गड़बड़ पाई जाती है। प्रोसीजर फॉर कैंसिलेशन क्या होगा, कॉपीराइट इन रजिस्टर्ड डिजाइन्स, रजिस्टर्ड डिजाइन्स में भी कॉपीराइट के रूल्स लग सकते हैं। अब अगर आपको ऐसा केस लॉ आ गया जहां पे डिजाइन्स भी कवर हो रहा है, कॉपीराइट भी कवर हो रहा है, तो ऐसा तो करोगे नहीं कि पहले कॉपीराइट के चैप्टर में गए फिर डिजाइन्स के चैप्टर में गए। अरे उसके लिए सेपरेट हेडिंग दी है भाई, यहाँ से रेफरेंस उठाओ और फिर रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में अगर जाना है, इफ द केस स्टडी डिमांड सो, तो आप जा सकते हो। ठीक है, देयर इज नो बार टू इट। फिर है पायरेसी, चोरी। ठीक है, वी हैव पेनल्टीज, डिजाइन्स का असाइनमेंट, फिर असाइनर असाइनी का रिश्ता आ जाएगा, उसके लिए वैलिड प्रूफ होगा, सेम थिंग विल फॉलो। बस ये देखना है केस लॉ में डिमांड क्या करी गई है। ठीक है, अब इसके अंदर ना लोकार्नो, बर्न, हेग, पेरिस कन्वेंशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजाइन्स के रिलेशन में अगर क्वेश्चन आया और आप अगर इसको मिस कर गए, तो फिर आपको कोई भगवान भी नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता आपको।
आपका कोई सेवियर नहीं है, आपने अपने आप को कुएं में सीधे डाल दिया है, ठीक है। तो अगर डिजाइन्स आया है उसके रिलेशन में किसी ट्रीटी का, कन्वेंशन का रेफरेंस है, तो आप चैप्टर नंबर 3 में जाओ ही मत, आप सीधे यहाँ पहुंचो। ये दी हुई है सारी ट्रीटीज इसके लिए, फॉलोड बाय द केस स्टडीज। हाँ, इसको पहले ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है। अरे कितने हाँ, रिलैक्स और एक्वालाइट का तो फेमस केस कितना फेमस केस लॉ है। अब देखो ऐसे से ही वो क्वेश्चन, अब वो रिलैक्सो को लिख देंगे टुलैक्सो, हाँ हाँ, कुछ तो ऐसा ही भी कुछ ऐसा कर बदल के दे देंगे और आपको एज इट इज वो केस स्टडी आ जाएगी, ठीक है। हम्म। तो इस पे ध्यान देना है। अगेन देन वी हैव द लेसन राउंड अप एंड फॉलोड बाय द ग्लॉसरी, Glossary। ठीक है। ये चैप्टर भी हो गया। हर्षिला लेसन नंबर 10 भी इस वीडियो में कवर कर लें क्या हाँ, हम, कर लेते हैं। है ना। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस बहुत सिंपल सा है। जब ज्योग्राफी टेरिटरी को आप इस प्रोडक्ट के साथ क्या मान लेते हो, बहुत Combined कंबाइंड देखने blended। लगते हो, ब्लेंडेड हाँ देखने लगते हो, करेक्ट। जैसे नागपुर ऑरेंजेस, हाँ अल्फांसो मैंगो, या बनारसी सिल्क, बनारसी पान, ये कांजीवरम सिल्क, ये सारी जो चीजें हैं वो क्या कहलाती हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस का पार्ट होती हैं। अगेन सेम चीज रहेगी। इंट्रोडक्शन, एपेलेशन। अच्छा, एपेलेशन ऑफ ओरिजिन जो ये कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब होता है ट्रेसिंग बैक टू द ओरिजिन। जब किसी गुड को, किसी प्रोसेस को, किसी प्रोडक्ट को, किसी चीज को आप उसके ओरिजिन से ट्रेस बैक करते हो और उसे जब कोई डेडिकेटेड नाम देते हो, तो इसे हम कहते हैं एपेलेशन ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो प्लीज कंफ्यूजन में मत आना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव इंडिकेशन ऑफ सोर्स। इंडिकेशन ऑफ सोर्स मतलब आप इंडिकेट कर रहे हो यहाँ क्यों, जैसे स्कॉच, स्कॉटलैंड से आई हुई जो भैया सीधी बात हो गई ना, स्कॉच को हम सीधे स्कॉटलैंड से रिलेट कर देते हैं। देन वी हैव salient features, prohibition of registration of certain geographical indications। कुछ चीजों पे प्रोहिबिशन भी लगा हुआ है, उसका रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप गाइड, ड्यूरेशन, बेनिफिट्स लाइन से लगा हुआ है। भाई इधर भी अगर देख लोगे ना तो तुम्हारा काम वहां आसान हो जाएगा। इन डेप्थ जाने के लिए आपके पास रेफरेंस गाइड इमीडिएटली रेडी है। तो अगर आपके पास ये इंडेक्स रेडी है, आपके पास आपकी स्टडी मटेरियल तो है ही, उसके साथ ये चिपका हुआ इंडेक्स है, एंड यू हैव द रेफरेंस गाइड एज वेल। अगर ये तीनों चीजें आपके पास है, आपको कुछ चौथी चीज चाहिए ही नहीं। हाँ, मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन है सीएस एग्जीक्यूटिव की, अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है आईपीएल का तो उसको ले जाओ, वैसे वो सेम चीज इसमें दी हुई है, ठीक है। फिर अगेन अगर फॉल्सली अगर आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को अपना बता देते हो, मतलब कोई ये कहता है कि ये हमारे वहां से आ रहा है पर आया नहीं है, तो उसके लिए भी प्रोविजंस इसी लॉ में दिए हुए हैं। इसी एक चैप्टर में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे में फॉरफीचर ऑफ गुड्स भी, मतलब कॉन्फिस्केशन के रिलेशन में ऑफेंसेस बाय कंपनीज, मतलब वो कंपनीज जो ऐसा कुछ, वो प्रोड्यूसर्स, वो फैक्ट्रीज, वो कंपनीज जो ऐसे कुछ गलत प्रोडक्ट्स मार्केट में भेज देती हैं, जो जिनके वो ओरिजिनल ओनर्स नहीं होते हैं, जब वो क्लेम नहीं कर सकते हैं वो जीआई, तब हम ऐसे में ऑफेंसेस बाय कंपनीज की कैटेगरी में फॉल हो जाते हैं। देन कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, जहां पे सर्च एंड सीजर के प्रोविजंस हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज देखो अलग से दी हुई हैं। इसके बाद भी अगर आप बोलोगे आपको नहीं बताया स्वाहा, तो आपके साथ किया जाएगा स्वाहा। ये क्या बन गया, इसको ऐसे ठीक कर लो, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारा आपको ट्रिप्स के रिलेशन में मैड्रिड, जिनीवा, पेरिस कन्वेंशन सब दिया हुआ है। क्या क्या, कौन कौन से कन्वेंशन किसके बारे में बात करते हैं, ये यहाँ पे कवर्ड है। एंड फॉलोड बाय द केस स्टडीज, केस लॉज। इसके बाद अगर बोला नहीं पता, घूसा ही घूसा, ऐसे बारिश होगी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे बचे हुए चैप्टर्स। थैंक यू, बाय बाय।